नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और इस वक्त की बड़ी खबर, स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर अब कोर्ट जाएगी बीजेपी। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीक्रेट बैलेट से वोटिंग सुनिश्चित हो, ये कहना है बीजेपी का। स्टैंडिंग कमेटी चुनाव पर रात भर हंगामा हुआ, सदन में हंगामा हुआ, पार्षदों में जमकर हाथापाई हुई। तमाम तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सदन में जमकर हंगामा हुआ है जब स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनाव हो रहा था। अब ऐसे में कोर्ट जाने की बात, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात अब बीजेपी कर रही है। तो सीक्रेट बैलेट से वोटिंग सुनिश्चित हो, यह कहना है बीजेपी का। आपको संविधान पर भरोसा नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर ही रात भर हंगामा रहा। कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित होती रही, लात घूंसे चले, धक्का मुक्की हुई, बोतलें फेंकी गई। ये तमाम तस्वीरें रात भर सदन से सामने आई। और दिव्या अग्रवाल मेरे सहयोगी सीधा मेरे साथ जुड़ रही हैं। दिव्या, अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात यहां बीजेपी कर रही है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें रात भर सामने आई उसको देखकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। दिव्या, बिल्कुल, जिस तरह की तस्वीर सामने आई उस तस्वीर के बाद हम शायद कहीं ना कहीं उस जनता के साथ जरूर चीटिंग करते नजर आ रहे हैं पूजा, जिन्होंने बहुत ही उम्मीदों से पार्टियों को वोट दिया और पार्टियों के उम्मीदवारों को अपना प्रतिनिधित्व बना के इस सदन में भेजा। इस वक्त मेरे साथ अमित नागपाल हैं। चूंकि जो मेयर है शैली ओबराय, उनका ये कहना था कि रेखा गुप्ता जो बीजेपी की एमएलए काउंसलर है और साथ ही साथ अमित नागपाल जी पर भी आरोप लगे हैं कि इन्होंने जो है वो बैलेट पेपर्स को फाड़ा है और कार्रवाई की बात मेयर ने की है। अमित जी, पूरी रात आप सदन के अंदर थे, पहली बार आप काउंसलर बनके इस सदन में पहुंचे हैं। बहुत ही उम्मीदों से जनता ने आपको इस सदन में पहुंचाया है। सबसे पहला रिएक्शन कि ये जो सदन की तस्वीर उभरी है ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आप लोग भी उसमें शामिल थे। देखिए, सदन के अंदर जो यह तस्वीर उभरी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार का किसी भी प्रकार का भी झगड़ा होना सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है। आपको एतराज किस बात पर है? देखिए, हमें एतराज इस बात पर है कि निगम के अंदर जो चुनाव, पहले 2 चुनाव आप मेयर का और डिप्टी मेयर का कराते हैं बिना मोबाइल के, और आप स्टैंडिंग कमेटी में कहते हैं कि मोबाइल आप अपने विवेक के ऊपर यूज करेंगे और उनके पार्षद अपने बैलेट पेपर की फोटोग्राफ खींचते हैं। क्या कोई भी सरकारी कर्मचारी, मैं आपसे एक पूछता हूं कि बैलेट पेपर को जो चुनाव के अंदर वोट देता है उसका बैलेट पेपर होता है, उसके लिए वो टेंडर वोट उसे बोला जाता है। टेंडर वोट की अगर वो फोटो खींच के किसी को भेज दे, आपको पता है उसकी नौकरी तक जा सकती है कभी भी। देखिए, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे कानून बदलते जाते हैं। निगम के अंदर इस बार ये कानून है कि जो है आप फोन नहीं यूज कर सकते। मोबाइल का जो यूज हुआ, चूंकि सीक्रेट बैलेट के थ्रू हो रहा है, मोबाइल का जो यूज हुआ उस पर बीजेपी एतराज जता रही है। यहाँ पे पूजा मैं बताऊं कि किस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होता है। 35 वोट जो है वो एक सदस्य को मिलने जरूरी होते हैं और एक जो निगम पार्षद है वो 6 वोट दे सकता है। देखिए, आपका एतराज अपनी जगह जायज है कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए 35 वोट की अगर बात करें तो 35 70 में 35 जोड़ेंगे तो 105, आपके पास है संख्या 104, यानी एक वोट यहाँ भी आपको कम मिल रहा है। तो 3 सदस्य कैसे आपके चुने जाएंगे? नहीं, हमारे 3 सदस्य तो चुने जा रहे हैं। हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे 3 सदस्य नहीं चुने जा रहे हैं। चौथे पे लड़ाई है। चौथे पे लड़ाई है हमारी कोई 3 सदस्यों पे तो कोई लड़ाई नहीं। खेल है ये, खेल करना ही क्यों है? अगर आप इतने आश्वस्त हैं तो फिर अगर मोबाइल से वो फोटो खींच के भेज भी रहे हैं तो क्यों एतराज है? देखिए, पहली बात तो आप इसको खेल कह रही हैं, ये खेल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये राजनीति हमेशा नंबर गेम के ऊपर चलती है। नंबर के विषय के अंदर हमने सिर्फ इतनी सी विषय की है। हम तो ये नहीं कह रहे उनको कि आपके कितने आदमी वोट दे रहे हैं, हमारे कितने आदमी वोट दे रहे हैं। अंतरात्मा की आवाज के ऊपर वोट करें। नंबर गेम की ही तो बात कर रहे हैं। जो बहुमत का आंकड़ा है वो तो जनता ने आम आदमी पार्टी को दिया है। देखिए, हमने जो जनता ने उनको मैंडेट दिया, हमने उसके अंदर उनका मेयर और डिप्टी मेयर बना दिया। हमने एक बार भी उन्होंने ये मना किया, उन्हीं के पार्षद ने मना किया कि जी आप मुकेश जी ने कि आप मोबाइल भी यूज नहीं करेंगे, ना अंदर कोई पेन लेके जाएंगे। पेन से भी रिकॉर्डिंग हो सकती है, हमें तो पता ही नहीं है पेन से रिकॉर्डिंग होती है। उनको ये सारी चीजें पता है, उनके एफबीयू यूनिट के अंदर ये सब चीजें हैं। तो उन्होंने इस प्रकार का हमारे ऊपर ये लगाया कि आप इस प्रकार की दोनों चीजें नहीं लेके जाएंगे और वोट बिना उसके करेंगे। लेकिन सोचना ये चाहिए कि इन तस्वीरों के साथ वो जनता को किस तरह से मुंह दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।